फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था जनरल गवर्नर। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो कारतूस प्रकरण था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे? तो मंगल पांडे 19वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री से जुड़े थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने नेतृत्व किया था कानपुर में। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली में विद्रोह का प्रमुख सेनापति कौन था? तो दिल्ली में विद्रोह का प्रमुख सेनापति बख्त खां थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा? तो सर जॉन सिली ने सिपाही विद्रोह कहा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, तात्या टोपे किससे जुड़े थे? तो तात्या टोपे नाना साहेब से जुड़े थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो आर्थिक शोषण था प्रमुख कारण। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कब पदच्युत किया था? तो 1856 में पदच्युत कहा था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सबसे अधिक किस क्षेत्र में फैली? तो उत्तर भारत में सबसे अधिक फैली। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने दिल्ली को विद्रोहियों से पुनः छीना? तो हडसन ने छीना। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया? तो रंगून में कैद किया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का निधन कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का निधन ग्वालियर में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में झांसी की तलवार किसे कहा गया? तो रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, 1857 की क्रांति कब तक चली? तो 1857 की क्रांति 1859 तक चली। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, 1857 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो एकता की कमी थी 1857 की क्रांति में। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? तो तात्या टोपे को भारत का नेपोलियन कहा गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, 1857 की क्रांति में विद्रोही सैनिक
किस सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो 1857 की क्रांति में विद्रोही सैनिकों की सबसे बड़ी कमजोरी संगठन की कमी थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, 1857 की क्रांति के बाद भारत की शासन व्यवस्था किसके हाथों में दी गई? तो ब्रिटिश संसद के हाथों में दी गई। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का वीडियो का एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें। थैंक यू।